स्नान करके अगर आपको लगता है कि आपको पापों से मुक्ति हो गई है, आप कितने भी पाप करो फिर से गंगा जाके नहा करके आपको मुक्ति मिले, तो याद रखना भीष्म पितामह जो थे वो गंगा पुत्री थे। उनको भी तीरों के सैया पर लेटना पड़ा था, सिर्फ अपने पुराने कुछ 100 साल से पहले को जन्म था जिसमें उन्होंने एक सांप को उठाकर रास्ते में से कांटों पर फेंक दिया था। उस कांटों की सजा मिलने के लिए उनको उन जो बानों की सैया है उस पर लेटना पड़ा था। तो सोचना, अगर आप गलत काम करते हो, किसी की आत्मा को, किसी के हृदय को दुखाते हो और सोचते हो कि आप जिंदगी को खुश रहोगे, तो ये सिर्फ आपकी गलत फहमी है। बुरे को हमेशा सजा मिलती है और अच्छा आज उसका बुरा वक्त। बहुत से लोग कहते हैं कि आज के टाइम में बुरा बनना पड़ता है, लोग वही अच्छा है, वही जीतता है जो बेईमान है और टेढ़ा सीधा चलता है। याद रखना, हर एक बुरी चीज का एक दिन अंत जरूर होता है। सही रास्ता कभी गलत नहीं होता। आप अगर उस रास्ते छोड़ते हो तो उसके लिए आपको पनिश जरूर मिलेगी और वो करेगा ऊपर वाला। स्नान करके अगर आपको लगता है कि आपको पापों से मुक्ति हो गई है, आप कितने भी पाप करो फिर से गंगा जाके नहा करके आपको मुक्ति मिले, तो याद रखना भीष्म पितामह जो थे वो गंगा पुत्री थे। उनको भी तीरों के सैया पर लेटना पड़ा था, सिर्फ अपने पुराने कुछ 100 साल से पहले को जन्म था जिसमें उन्होंने एक सांप को उठाकर रास्ते में से कांटों पर फेंक दिया था। उस कांटों की सजा मिलने के लिए उनको उन जो बानों की सैया है उस पर लेटना पड़ा था। तो सोचना, अगर आप गलत काम करते हो, किसी की आत्मा को, किसी के हृदय को दुखाते हो और सोचते हो कि आप जिंदगी को खुश रहोगे, तो ये सिर्फ आपकी गलत फहमी है। बुरे को हमेशा सजा मिलती है और अच्छा आज उसका बुरा वक्त। बहुत से लोग कहते हैं कि आज के टाइम में बुरा बनना पड़ता है, लोग वही अच्छा है, वही जीतता है जो बेईमान है और टेढ़ा सीधा चलता है। याद रखना, हर एक बुरी चीज का एक दिन अंत जरूर होता है। सही रास्ता कभी गलत नहीं होता। आप अगर उस रास्ते छोड़ते हो तो उसके लिए आपको पनिश जरूर मिलेगी और वो करेगा ऊपर वाला।